गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित है। इसमें अध्याय 7 जो है अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इसके बारे में हम कल बहुत लंबी क्लास किए थे। इसमें बताए थे बहुत सारी चीजें, अनुक्रमानुपाती के उदाहरण बताए थे, व्युत्क्रमानुपाती के उदाहरण बताए थे और क्या बताए थे एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने बताया थे कि अनुक्रमानुपाती में अगर कोई वस्तु का मतलब कोई जो वस्तु की मूल्य है और उसकी संख्या है, ठीक है, वस्तु का मूल्य, वस्तु की संख्या, वस्तु का मूल्य, ठीक है, तो दूसरी वस्तु की अगर आपको संख्या दी गई है तो आप उसका मूल्य बता सकते हैं क्या होगा। या अगर ये समानुपाती में है, मतलब क्या अनुक्रमानुपाती में है, तब फिर इसका समान अनुपात रहेगा। ये अनुपात जो है इसका क्या निकलेगा, अनुपात जो है 6/16 का मान जो है समान निकलेगा। जैसे कि 2 के पावर में 6 आता है और 8 भी आता है, ठीक है, तो 3/8 आएगा इसका अनुपात। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, जो ये 6 क्या बोल रहे हैं, 6 वस्तु का 16 रुपए, तो ये 6 वस्तु का 20 रुपए, तो 16 वस्तु का कितना रुपए। ऐसा जब आप लिखोगे, नहीं ऐसा लिखोगे आप, ये 6 वस्तु का कितना रुपए, 6 वस्तु का 16 रुपए, तो आप 20 वस्तु का कितना रुपए ऐसे पूछोगे, तब बताएंगे इसको कि 6/16 तो 8 इसमें आएगा, तो 3/8 आएगा इसका अनुपात। उसी प्रकार 6 वस्तु के लिए 16 रुपए, तो 20 वस्तु के लिए कितना रुपए, तो जो इसका 6/16 होगा उसके बराबर में उसी का जो 6/16 का जितना अनुपात होगा उतना ही 20 इसको मान लीजिए x, इसका मान x माना, ठीक है, तो माना x हो गया, तो इसका मान भी ये जो 6/16 है और 20/x ये दोनों बराबर होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, x को इधर त्रिया गुना कर देंगे और क्या करेंगे, अब ये x भी इधर ही रहेगा, तो 6 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा x बराबर कितना आएगा, 160/3। अब 160 को 3 से जितना भाग दोगे तो x बराबर जितना भी आएगा वो ये x का मान यहाँ आएगा, तो इसकी मूल्य 20 पेन की मूल्य या 20 वस्तु की मूल्य इतनी होगी। तो देखेंगे, गुणा इसको भाग लेके देखते हैं, तो 3 पंचे 15 हो गया, ठीक है, और ये 10 हो गया, ये एक इधर हासिल किया तो ये 10 हो गया, शून्य में 1 तो 10, तो 3 3 9 हो गया, फिर पॉइंट लग गया, 1 बचा, फिर 3.3 ऐसे आएगा, तो 53.333 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो एक मान लीजिए हम यहाँ पर उदाहरण ही लिए हैं, कुछ आपके प्रश्न नहीं लिए हैं, ठीक है। अब इसमें हमने प्रश्नावली के कुछ सवाल आप लोगों को दे दिए थे। प्रश्नावली के जितने सवाल बने होंगे, आप लोग अच्छी बात है बनाए हो, तो उसमें से 1-2 सवाल हम आज बता देते हैं। 7.1, ठीक है। इसमें देखेंगे नीचे दिए गए राजस्थानी में x, y और y का अनुपात में विचरण करते हैं, तो स्थिरांक का मान भी ज्ञात करना है। तो 7/3
21 9/27 13/39 और 21/63 ऐसे जब करोगे तो सभी में जो अनुपात है समान निकलेगा। ठीक है, यही क्या है, x अनुपात y का मान मतलब x/y का मान जो है सभी में समान निकलेगा, सारणी पहले के सभी पद में। यही चीज बता रहा है इसमें। इसी प्रकार निम्नांकित ये भी दूसरा प्रश्न भी आप हल कर लेंगे, इसको भी क्या करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, और देखना प्रश्न चौथा से मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ना। अगर आप लोग बना लिए हो तो अच्छी बात है। ये पृष्ठ क्रमांक, इसको तो मैं HW दिया ही था, ये पृष्ठ क्रमांक 91 है। इसमें दिया गया है एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। इसको सारणी के हिसाब से बनाते हैं अपन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रश्न भी 7.1 में क्वेश्चन 4 जो है, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर, तब ये डायरेक्ट हल बता रहा हूं। ठीक है, ज्ञात करना है। चूंकि जो यहां पर लिखना, चूंकि समान अनुक्रमानुपात लिख देना। विचरण में है, चूंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण में है। अब क्या होगा, अतः समय बढ़ने पर दूरी भी बढ़ेगी, या जो अनुपात, अब ठीक है ये हो गया, क्योंकि अनुक्रमानुपाती विचरण में है। और यहां आप लोग मान लेना, माना 5 घंटे में कितना चलता है, x किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। माना 5 घंटे में x किलोमीटर चलती है, चूंकि ये क्या है, अनुक्रमानुपाती में है, अतः जो अनुपात 3 व 600 के में होगा, वही 5 व x में भी होगा। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप सारणी भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहां सारणी हम बना देते हैं।
किलोमीटर में, ठीक है। लगा समय घंटे में है और तय की गई दूरी क्या है, किलोमीटर में। अब यहाँ पर ये सारणी बनाने की जरूरत नहीं था, परंतु हमने क्या किया, समझने के लिए और जैसे पढ़े उदाहरण में उसको जानने के लिए हमने बना दिए। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जो लिखूंगा वो लिख देते तो भी चलता, परंतु हम सारणी बनाकर इसको और ज्यादा स्पष्ट बता सकते हैं। जैसे कि घंटे में लगा समय घंटे में है, तो 3 घंटे में दूरी कितनी तय कर रहा है वो, किलोमीटर में, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। उसी प्रकार अगर वह 5 घंटे में चलेगा तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, x दूरी तय कर रहा है। चूंकि आप लोगों को पता है समानुपातिक विचरण में है, अतः जो अनुपात 3 व 600 में होगा वही अनुपात 5 व x में भी होगा। जो अनुपात 3/600 होगा x/y, वही अनुपात 5/x में भी होगा, जो कि x1/y1 x2/y2 ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, इसी के आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसी के आगे इधर बता रहा हूं। चूंकि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, इसको x1/y1 x2/y2 लिख दिए। अब क्या किए, x1 बराबर क्या रखेंगे, 3 और y1 बराबर 600। उसी प्रकार x2 बराबर रखेंगे 5 और y2 बराबर अपने को पता है क्या, x। हम देखेंगे यहां जो x है उसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा ये 3x इक्वल टू 5 इंटू 600, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है इसको डायरेक्ट यहीं से मैं काट सकता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये यहां से मिटाते नहीं है, इसको अलग से ऐसे कर देते हैं, अब समझ में आ जाएगा कि ये अलग है, ठीक है। अब देखते हैं x इक्वल टू 5 इंटू 600/3। अब यहाँ देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये 3 जो है एक बार में और ये 6 जो है 2 बार में कटा, तो ये बाकी शून्य जो है, अगर शून्य लोग को काटोगे तो यहाँ शून्य शून्य उतार दोगे। अब ये कितना हो गया, 2000 हो गया, 200 हो गया, 200 गुने 5। इसी के आगे और लिख देता हूं, चूंकि x बराबर 200 गुने 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और ये शून्य का शून्य लिख दिए, x बराबर 1000। अब आप लोग उत्तर में लिखेंगे, चूंकि 1000 5 घंटे में वह 1000 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। वह कार जो है 5 घंटे में कितने चलेगी, तो इसका आंसर यही लिख देना, x बराबर 1000 किलोमीटर। ये x में भी किलोमीटर लगाना पड़ेगा ना आपको, माना कि x किलोमीटर, तो x बराबर 1000 किलोमीटर, ये नीचे सबसे लाइन में लिखेंगे आपने, ठीक है। अब देखते हैं, ये प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट हो गया। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, फिर जो आप लोग से नहीं बनेगा उस प्रश्न को आप पूछ लेंगे, ठीक है। प्रश्नावली के इस पेज का तो पूरा प्रश्न बन जाएगा। अब पीछे पेज में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर उसमें से भी नहीं बनेंगे तो मैं भी कुछ, अगर आप लोग के लिए जो कठिन जा सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, उसको मैं भी छांट कर बताऊंगा, परंतु आप खुद पूछ सकते हैं कि जो प्रश्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। और हाँ, आप लोग क्या करेंगे, जो अभी आप लोगों को कक्षा 8वीं है ना, तो इसमें आप लोगों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो दिया गया है
परीक्षा दिलाने के लिए। आप लोगों की परीक्षा हो रही है ना अभी, तो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा बच्चों देखो कि ये जो है ना, आप लोग पिछले सत्र में जनरल प्रमोशन जो मिला था, इस बार वह ना मिलकर क्या होगा, वो जनरल प्रमोशन नहीं दे सकता इस बार गवर्नमेंट। तो क्या किया है, आंतरिक मूल्यांकन करवाइए, उसके बाद अगर सिचुएशन जम रहा है तो आप लोगों की विद्यालय में परीक्षा होगी, नहीं तो आप लोग जो ये आंतरिक मूल्यांकन दिलाएंगे, जो इस पेपर को जमा करेंगे, उस बेस फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर को अच्छे से दिलाइएगा, सीरियसली होकर ही इस पेपर को दिलाइए। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, यदि x और y परस्पर अनुपात में विचरण करते हैं तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो आप करना इसको बना लेना, जैसे अभी इसका एक ठो का मान जैसे निकाले, उसी प्रकार आप लोग पहले एक का निकाल लेना, फिर दूसरे का, ऐसे टाइप में आप सभी का निकाल लेना। ठीक है, या एक बार इसके अनुपात निकाल लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इस सारणी को मैं करके बता देता हूं। मैं प्रश्न छठवा का बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट उसको पूरा हल करके बनाना है। मैं प्रश्न छठवा का ऐसे ही बता देता हूं, आप लोग उसको पूरा हल करके बनाना। ऊपर वाले को मैं x ले लेता हूं, समय मिनटों में है, उसको मैं x ले लिया। ठीक है, ये x हो गया, ऊपर सातवां भी ऐसी बनेगा, पांचवा भी ऐसी बनेगा, और है तय दूरी किलोमीटर में। किसमें, किलोमीटर में। इसको मैं y ले लिया। ठीक है, आप लोग की सारणी है ये, चूंकि आप लिख लेना वैसी जमा के जो मैं चौथे प्रश्न में लिखा था। ठीक है, कि ये अनुक्रमानुपात में है, और जो अनुपात इसके और इसके बीच है वही अनुपात सबके बीच होगा, ऐसे टाइप में x अनुपात y का अनुपात ही सभी सारणी के पूरे खाली इसमें रहेगा करके बता देना, या फिर ऐसे लिख देना 3 अनुपात खाली स्थान बटे 4 अनुपात कितना है 48। 4 मिनट में 48 किलोमीटर, तो 3 मिनट में कितना किलोमीटर। तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, x1 y1, इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, और यहाँ इसका मान माना कि अभी कुछ नहीं है तो x रख दीजिए। ठीक है, और देखना है यहाँ x2 ये है, तो x2 मान लेना इसको, और इसको y2 मान लेना। अब इसको जब हल करेंगे आपने, तो ऐसे करेंगे कि 3 बटे हो जाएगा x, और 4 बटे हो जाएगा 48। यही तो होगा ना। अब क्या करेंगे, इसको जब हम कटाएंगे या जैसे भी करते हैं, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे, क्रिया गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा x, ये 4 के साथ गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, और 3 गुने 48। अब ये 4 जो है इसके नीचे आ जाएगा, x बराबर 3 गुने 48 बटे 4, ये 12 एकम 12, 12 चौक 4 एकम 4, 4 12 48। ठीक है, ऐसे ही काट लेना। या कैसे काटोगे, सबसे पहले काटोगे 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, ऐसे काटोगे। ठीक है, तो फिर 3 गुने 12 लिखोगे, और x बराबर आ गया 36। तो यहाँ इसका मान क्या लिख दिया आपने, 36 लिख दिए। अब इसमें से कोई भी सारणी को ले लेना, कोई भी पद को ले लेना, और उसके साथ आने वाले पद का आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसको x मान लेना, और इसको भी ले लेना, x1 x2 इसको ले लेना, x1 y1 इसको ले लेना, x2 y2 इसको ले सकते हो।
ठीक है, इसके बाद वाली सारणी को, या x1 y1 इसको और x2 y2 इसको ले सकते हो। और लास्ट में अगर आपको लेने की जरूरत नहीं है तो ये खाली स्थान में क्या लिखेंगे, आप पहले x लिखेंगे और वो क्या है 84 84। ठीक है, तो आप इसको x से बना सकते हैं ऐसे, और नहीं तो आप लोगों को सीधा सीधा ये सरल है कि यहाँ x बटे y ये अनुपात है, तो देखना यहाँ 3/36 1/12 आ रहा है, 4/48 इसमें भी 1/12 आ रहा है। ठीक है, तो 12 या तो 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तो 36 आया। ठीक है, 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ रहे हैं इसलिए 48 आया। तो 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 84 आएगा। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ऐसा तो 7 आएगा इधर, या करके देख लेना 7। ये x का मान कितना आएगा, अब आप भर सकते हैं 7। और कैसे भरें समझ में आया ना, यहाँ से आप देख लेंगे, फिर यहाँ से आप भरेंगे कि ऊपर वाला 1 रहेगा तो 12, 2 रहेगा तो 24, 3 रहेगा तो 36, 4 रहेगा तो 48, ऊपर वाला 5 रहेगा तो 12 पंचे 60, ऊपर वाला 6 रहेगा तो 12 छक्के 72, ऊपर वाला 7 रहेगा तो 12 सत्ते 84, ऊपर वाला 8 रहेगा तो 12 अट्ठे 96, ऐसे बनते जाएगा आप लोगों का। तो ऊपर वाला जितना रहेगा नीचे वाला उतनी बार 12 के साथ गुना होगा। ठीक है, या नीचे वाला उतना ही 12 का गुना कर देंगे नीचे में। जैसे ऊपर में 3 है तो 12 का नीचे में 3 का गुना कर देंगे तो 3 और नीचे भी 3 तो 12 3 36 हो गया। उसी प्रकार ऊपर 4 है तो नीचे भी 12 में 4 का गुना करेंगे तो 48 हो गया। उसी प्रकार अगर नीचे 84 है तो आपको पता लगाना है कि ऊपर क्या होगा, तो नीचे किसका 12 में गुना करें तो 84 आए, तो 7 का गुना करें तो 84 आए। इस टाइप से आप बना सकते हैं और पूरे सवाल ऐसे ही बनेंगे। इस प्रकार ऐसे 25 हैं और ये खाली स्थान याद करना है तो आप इसको x मान के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी x मान के याद कर सकते हैं इसको। तो ठीक है, इस प्रकार से आपने पूरे प्रश्न करने हैं और इसको घर में और अच्छे से बनाना है। ये कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं कंप्लीट कर भी नहीं रहा हूँ क्योंकि और एक दो छोटा छोटा प्रश्न करवा दूंगा मैं। ठीक है, ये यही मेथड है सब में। और एक बाकी पूरे उदाहरण जो है इसी प्रकार बनेंगे आप लोग के। तो उदाहरण पहले अगर कर लेंगे, देख देख कर ही करें। उदाहरण को अगर देख देख कर ही करते हैं तो भी आप लोगों को बहुत सारा चीज वहां से मिल जाएगा। एक तरीका मिल जाएगा कि बनेगा कैसे, प्रश्न टाइप कैसे टाइप में आ रहा है तो बनेगा किस टाइप से, ऐसे मिल जाएगा। यहाँ प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी राशियां अनुक्रमानुपाती में विचलित करती हैं? वस्तुओं की संख्या, उनका मूल्य। कक्षा 7वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य। खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य। दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य। श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने के दिनों में की संख्या। देखना यहां पर ये 5वां नंबर को आप समझेंगे। ठीक है, अगर कोई काम है, ये अगर दो व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, दो व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं तो 10 दिन में हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर 4 व्यक्ति मिलकर करेंगे प्लस 2 और हो जाएंगे तो क्या होगा, यही काम जो है ये इतनी सारी मिट्टी इकट्ठा करना है तो 2 व्यक्ति मिलकर करेंगे तो 10 दिन में करेंगे। इसी में 2 व्यक्ति और आ जाएंगे तो श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ काम की दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कितने दिन में काम पूरा होगा, फिर यहाँ 5 दिन में, तो समय क्या हो गया, कम हो गया। उसी प्रकार ये इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, कि अगर 4 व्यक्ति मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो कितने
कितने दिन में होगा, तो 8 व्यक्ति मिल जाएंगे तो वो जस्ट उसका दिन आधा हो जाएगा। फिर और ज्यादा व्यक्ति मिल जाएंगे तो उससे भी आधा हो जाएगा। जैसे 4 व्यक्ति 5 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ प्लस 4 और जुड़ गए तो 8 व्यक्ति हो गए, तो ये काम कितने हो जाएगा, कितने दिन का हो जाएगा, ये 2.5 दिन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पूरे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और यही समझना है आप लोगों को। तो प्रश्न 7वां भी आपको क्लियर हो गया है किस प्रकार बनेगा। पहला दूसरा तीसरा ये सब मूल्य उसके साथ में बढ़ रहा है, परंतु यहाँ श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है परंतु उसका दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसी प्रकार पूरे प्रश्न को करेंगे। 8वां प्रश्न में और देखता हूं, एक तो समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 है, तो 72 रुपए में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो ये सेम मूल्य है, तो ये भी अनुक्रम अनुपाती नियम से बनेगा। ठीक है, 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपए है, तो 72 रुपए में कितने टिकट आएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले x मान लेंगे 15 को, x1 मान लेंगे और 18 y1 जो है 18 को मान लेंगे, तो x1 बटे y1 और x2 माना मतलब x2 बराबर x मान लेना और y2 बराबर 72 मान लेना। ठीक है, तो आपको निकल जाएगा। उसी प्रकार ये 9वां भी बनेगा, 10वां भी उसी प्रकार बनेगा। 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपए, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार बनेगा। या उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, एक उदाहरण 5वां है। ये यहां पर से इसकी सारणी जैसी बनी है, उदाहरण 5वां की सारणी जिस प्रकार बनी है उसी प्रकार के आपके प्रश्न आ रहे हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है, और तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण, ये सब उदाहरण जो है आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो उदाहरण भी देखना। ठीक है, और देखते हैं तो प्रश्न 10वां तक कम से कम आज करके आना। उसके आगे देखते हैं, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, उसी प्रकार इतने पन्ने को छापने में उसको कितना समय लगेगा। तो 2 × 10 की घात 3 पन्ने छापने में उसको कितना समय लगेगा। तो 2 × 10 की घात 3, 2 × 10 की घात 3 पन्ने छापने में उसको कितना समय लगेगा। तो 10 का गुना कर देना, वहां 10 × 10 × 10 1000 और 1000 गुना 2 तो 2000 हो जाएगा वो। ठीक है, 10 × 10 × 10 3 बार 10 का गुना करेंगे तो 1000 हो गया, और 1000 का गुना करेंगे 2 से तो 2000 हो गया। तो 2000 पन्नों को छापने में उसको कितना समय लगेगा। ये प्रश्न 11वां जो है अगर कंफ्यूज कर रहा है, प्रश्न 11वां जो है अगर कंफ्यूज कर रहा है तो ये ऐसे सिंपल है कि कितना पूरा है, वो कितना समय दिया है, इसने दिया है 5 मिनट। 5 मिनट, मिनट है ये, पांच मिनट में इसने दिया है, इधर मिनट दिया है, इधर पन्ने दिए हैं। ठीक है, मान के चलो आप सारणी अच्छे से बना लेना। यहाँ 5 में 200, तो इसको आपको बताना है कि 2 × 10 की घात 3 पन्ने कितने मिनट में छपेंगे। तो आप लिख देना x मिनट में छपेंगे, माना कि x। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो इसका बराबर होगा 2 × 10 × 10 × 10, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 3 शून्य। तो 10 में कितना शून्य, एक में कितना शून्य लगा दूं मैं, 1 2 3 शून्य। अब इसको फिर 2 से गुना कर दूंगा, तो 2 1 0 2 0 3 शून्य 1 2 3, ये 2000 हो गया। तो इसका मान कितना आएगा, 2000। अब इसको हल करेंगे कि 5 में 200 लग रहा है तो 2000 कितने में लगेगा। तो x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो जाएगा। ठीक है, y2 का मान ये हो जाएगा।
अब बाकी हल कर लेना आप लोग। इसके बाद आप लोग 11, इसके बाद इसके आगे जितना प्रश्न बनेगा बनाना और आगे मैं बता दूंगा।